बता पूछती हो मेरा ढूंढती है घर हो गुरुआ तेरी रहमतों का हुआ ऐसा ढूंढती दुनिया बता पूछती हो मेरा ढूंढती है घर जेवढे परमपूज्य गंठ्या करुणा विश्वासनी माता जी की नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्री बालयोगिने नमो आचार्य देवाय नमः श्री विराग सिन्नवे नमः श्री विशुद्ध सिन्नवे। जय बोले नंदानंद पंच परमेश्वरी भगवान ने की, देवादिदेव 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की, अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव से 108 विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव से 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। जय बोलेगा परम पूज्य गणेश रमणी हारिका 105 विभाश्री माता जी की, समस्त हारिका संघ की। भव्यात्मा हम देख रहे थे जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन की विधि विधान को। एक छोटी सी छोटी बात का भी बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का अभिषेक पूजन दर्शन मंत्र जापों का एक अपनी विशुद्धि और महत्व हुआ करता है, उसका सातिशय पुण्य होता है। जैसे जैसे लेट होते जाएंगे वैसे वैसे विशुद्धि कम होती जाती है। आप सुबह यहाँ तो सुबह 4 बजे से लोग आने लगते हैं। सोचो जो 4 बजे से आ रहा है, 3:45 बजे लोग आ जाते हैं। जो 3:45 बजे आ रहा है उसकी कितनी विशुद्धि होगी? कम से कम 3:30 बजे तो उठा होगा। और मंदिर का एकदम शांत वातावरण, उस समय जो भगवान का अभिषेक और पूजन कर रहा है परम विशुद्धि। 5 बजे आया परम विशुद्धि, 6 बजे आ जाता है, हाइट 7 बजे तक आ जाए। 7 बजे के बाद जो आते हैं ना, वो तो फिर खाना पूर्ति के वाले आते हैं। 9 बजे के बाद जो लोग मंदिर आते हैं, आप देखना जो सुबह 4 बजे 5 बजे आएगा वो कभी परफ्यूम लगा के नहीं आएगा मंदिर में। और जो 9 बजे के बाद आते हैं वो परफ्यूम लगाए हुए आदमी आते हैं। हाँ, सुबह 5 बजे 6 बजे आने वाला कभी परफ्यूम नहीं लगाया होगा, उसके परफ्यूम नहीं लगी होगी, सादा शुद्ध वस्त्र पहन करके आया होगा।
और जो 9 बजे के बाद वाले दर्शनार्थी आते हैं ना, उनका चाल ढाल सब अलग रहता है। मतलब वो मंदिर में घुसेंगे तो उनके परफ्यूम से पूरा मंदिर, हाँ, पूरे मंदिर में उनके परफ्यूम की महक हो जाती है। क्यों? वो उसी क्वालिटी के लोग हैं, 9 बजे के बाद आ रहे हैं। समय का एक अपना महत्व होता है, ब्रह्म मुहूर्त का अपना महत्व है। बिना नहाए कभी मंदिर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे नहाने की व्यवस्था भी होना हो तब भी घर से एक बार नहा के आना चाहिए। स्नान करके मंदिर का ड्रेस, स्नान के भी विधि होना चाहिए। अब हमारे जो गीजर लगे हैं ना, ये भी गड़बड़ व्यवस्था है। एक और आप अपने आप को तेरापंथी कहते हो। फूल चढ़ाने में पाप हो जाएगा, हरा फल में तो कोई बात पाप नहीं है ना, वो तो साधु भी खाते हैं, उसमें तो कोई हिंसा भी नहीं है हरे फल चढ़ाने में। फिर भी नहीं चढ़ाते कि भैया हरा मत चढ़ाओ। ठीक है, ये हमारे मंदिर की परंपराएं हैं, हम इनको परंपराओं के लिए कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। लेकिन जहां हमें हरे फल में और हरे फूल में दोष नजर आ रहा है, कई कई जगह तो मंदिरों में लोगों ने दीपक जलाना बंद कर दिया है। कई कई जगह विधानों के बाद हवन में धूप डालना बंद कर दिया है। और लेकिन गीजर और एसी लगे हैं मंदिर में। एसी में भी हिंसा है, वायु का एक जीवों की पूरी पूरी हिंसा है। एसी में पानी तो नहीं डलता, निकलता है, डलता नहीं। एसी में भी हिंसा है, यूं तो पंखे में भी हिंसा है। और गीजल में तो साक्षात जब एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, तो अनछना पानी गीजर में गर्म हो रहा है और अभिषेक के लिए आप उस अनछने गर्म पानी से नहा रहे हो। गीजर में तो सीधी सीधी हिंसा है। तो वहां मंदिर के नाम पे अपने आलस्य, प्रमाद और अपनी व्यवस्थाओं के लिए हमें हिंसा नहीं दिखती है। और भगवान को अगर किसी ने एक सेव फल चढ़ा दिया तो उस सेव फल में हिंसा दिख रही है, जबकि उसमें कोई हिंसा है ही नहीं है। छना हुआ पानी हो स्नान का, प्रासुक हो अप्रासुक हो, कम से कम छना हुआ तो होना चाहिए। अनछना पानी गर्म करने की व्यवस्था नहीं होना चाहिए, छना पानी गर्म करने की व्यवस्था होना चाहिए। अब कैसे होगी आप जानो, आपका काम जानो है, ये मेरा काम नहीं है। कपड़ों का एक अपना बहुत बड़ा महत्व, ध्यान रखना। वेशभूषा, वकील जब काला कोट पहनता है ना, तो उसकी बुद्धि वैसे चलने लगती है। बच्चे जब स्कूल की ड्रेस पहनते हैं तो उनको स्कूल का होमवर्क नहीं किया ये बात याद आ जाती है। और वैसे दिन भर खेलते रहेंगे तो याद नहीं आएगी हमने स्कूल का होमवर्क नहीं किया। डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर के वस्त्र पहनता है तो उसका दिमाग वैसा चलने लगता है। पुलिस जब वर्दी पहनती है तो उनको अपना वैसा दिमाग चलने लगता है। हर जगह का एक अपना ड्रेस होता है। आप नाइट ड्रेस पहन लेते हैं तो नींद आने लगती है, सो जाओ पड़ के।
भगवान का कलश करना है कि माला फेरना है कि चलो भैया पूजा कर लेते हैं, विधान कर लेते हैं। तो मंदिर की अपनी ड्रेस हो, वेशभूषा का मन के भावों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक बार क्या हुआ, रावण बहुत परेशान था सीता के बिना। मंदोदरी ने कहा, स्वामी आपके पास तो बहुरूपिणी विद्या है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि आप राम का रूप बना लो, तो सीता आपको स्वीकार कर लेगी। रावण ने कहा, देवी मैं ऐसा कई बार करके देख चुका, फिर बोले क्या बाधा है। रावण ने कहा कि जब मैं राम का रूप धारण करता हूं तो मुझे सीता परिस्त्री दिखने लगती है, जब मैं राम का रूप धारण कर लेता हूं तो मेरे परिणाम राम जैसे हो जाते हैं। उस समय तो परिणाम खराब ही नहीं होते हैं। अब देखिए, रावण अगर राम का रूप धारण करे तो उसके राम जैसे परिणाम हो जाते हैं। तो कोई एक सामान्य व्यक्ति अगर धोती दुपट्टा पहन करके बच्चा अगर पुजारी का रूप धारण करे तो उसके पुजारी जैसे परिणाम हो जाए तो क्या आश्चर्य की बात है। तो वेशभूषा का हमारे परिणामों के ऊपर बहुत 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 बड़ा प्रभाव पड़ता है। मंदिर आइए, मंदिर की वेशभूषा में आइए। अब मंदिर चल रहे हैं तो क्या खाली हाथ आ जाए? भैया कितनी भी दरिद्रता हो तब भी खाली हाथ मंदिर नहीं आता। जो है वही ले आना। रिक्त पाणिर्नैव पश्येत् राजा नाम देवताम गुरु ज्योतिषाणाम विशेषेण फलम फलमादिशे। राजा, देवता, गुरु और ज्योतिषी पंडितों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाली जाएगा तो खाली आएगा, भरा जाएगा तो। अब देखिए कितना समझदार था वो मेढक। कौन सा मेढक? राजगृही नगरी का मेढक, जो भगवान महावीर की भक्ति के लिए जा रहा था। अर्हत चरण सपर्या महानुभावम महात्मनाम अवदत् भेका प्रमोद मत्ता कुसुमय नेकेन राजगृह। एक फूल को लेकर के जा रहा था। अब देखिए उस मेंढक ने फूल के डंठल को मुंह में दबाया, छलांग लगाई तो फूल टूट गया। अब क्या करें? खाली हाथ जाएगा? नहीं, एक फूल की पत्ती को ही मुंह में दबा करके चलने लगा। अब ना जल है ना चंदन है, कुछ भी नहीं है। अब मेढक कहां से ले जाए? बर्तन वाड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना समझदार था वो मेढक, खाली हाथ नहीं जाना, भरे हाथ जाना। आपको पता, स्वर्ग के देवता जब नंदीश्वर में अष्टानिका में भगवान की पूजन के लिए आते हैं
मंदिर में प्रवेश किया, मन में भाव किया अष्टद्रव्य के बढ़िया थाल के थाल सज जाएंगे, लेकिन फिर भी तिलोई पंडित ग्रंथ में यति वृषभ महाराज ने लिखा है कि वे देवता लोग कोई हाथ में केले के झाड़ लेकर के आते हैं, कोई सेव के झाड़ लेकर के आते हैं, कोई फूलों के झाड़ लेकर के आते हैं। मतलब कोई भी देवता भगवान के मंदिर में खाली हाथ नहीं आता, जबकि उनके तो इच्छा मात्र से अष्टद्रव्य तैयार है। दिव्येण अक्षेण, दिव्येण पुपेण, दिव्येण छिण्डेण, दिव्येण धूमेण, दिव्येण वासेण, दिव्येण आणे, दिव्य अष्टद्रव्य। फिर वे खाली हाथ नहीं आते। सुदामा बहुत दरिद्र स्थिति में पहुंच गया था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन ऐसी परिस्थिति आई कि सुदामा की पत्नी ने बच्चों को खाना खिलाने के बाद हांडी में मात्र एक चावल बचा। अब सोचिए क्या दशा होगी। सुदामा की पत्नी ने हांडी का एक चावल पति की थाली में परोस दिया। सुदामा ने देख लिया हांडी में अब एक चावल भी नहीं बचा, तो उसने पत्नी से कहा, आज ऐसी स्थिति है, एक ही चावल खाने के लिए है और हमें पानी पी करके सोना है, तो इसमें से आधा हम खा लेते हैं, आधा तुम खा लो। उसने एक चावल के 2 टुकड़े किए और आधी पत्नी की थाली में रख दिया और आधी अपनी थाली में रख ली। अब जैसे ही सुदामा वो आधा चावल यहाँ तक ले जाता है, उसको ध्यान आता है कि आज तक मैंने कृष्ण का भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है। आज भले आधा चावल ही सही, पहले कृष्ण को समर्पित करूंगा। और वो आधा चावल कृष्ण को समर्पित करने के लिए जाते हैं, तो इतने में पत्नी भी आधा चावल लेकर के आ जाती है। बोले स्वामी आधा चावल समर्पित मत करो, अच्छा नहीं लगेगा, ये आधा भी समर्पित कर दो, पूरा चावल समर्पित कर दो और हम दोनों पानी पी करके आज सो जाएंगे। भव्यात्माओं, जिनके अंदर देने की आदत होती है ना, जब होता है तब भी देते हैं और नहीं भी होता है तो जो है उसमें से ही थोड़ा सा दे देते हैं। महाराणा प्रताप के विषय में आता है, जब जंगल में थे, बच्चा रो रहा था, उस समय घास की रोटियां बनाई, तो महाराणा प्रताप ने पत्नी से कहा कि 4 रोटियां बनाना। 4 किसकी? एक हमारी, एक तुम्हारी, एक बच्चे की और एक अतिथि के लिए। मतलब जब जंगल में अनाज खाने के लिए नहीं था, तब भी उन्हें इस बात का ध्यान था कि हमें अतिथि के लिए भी रोटी देना है, भले घास की सही। तो ध्यान रखना, दातार होना चाहिए, देने की आदत होना चाहिए, जो है जैसा है। अतिथि संविभाग का मतलब यही तो है ना, मांग के और उधार लेके देने की बात थोड़ी ना कही गई है।
भाई हमारे पास जो है, जैसा है, जितना है हम उसमें से दे रहे हैं। लेने वाले को भी दाता को डांटने फटकारने का अधिकार नहीं है। भाई वो तुम्हारा कुछ ले नहीं रहा है, तुम्हें दे रहा है, और जब वो दे रहा है तो जैसा दे रहा है, जितना दे रहा है वैसा स्वीकार कर लो। और अगर आप उसको डांटोगे फटकारोगे, वो देना भी छोड़ देगा। गव्यात्मा, भारत में दान की देने की बड़ी महिमा है। आपको मालूम, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भिखारी भारत में होते हैं। क्यों? कारण क्या है सेठी जी? भारत में देने वाले दातार बहुत हैं, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा भिखारी हैं। आपको मालूम, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मंदिर भारत में है। उसका कारण सबसे ज्यादा पुजारी भारत में है, भक्त भारत में है, इसलिए मंदिर भारत में है। देने वाले हैं इसलिए भिखारी हैं। देने वाले नहीं हो तो भिखारी नहीं दिखे। देने वाला देता है इसलिए लेने वाला लेता है। दातार होना चाहिए, देने की आदत होना चाहिए। पुराने समय में हम लोगों की मम्मी लोग जब खाना बनाती थी, पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की, क्योंकि गाय और कुत्ते के घर नहीं होते और हर घर से एक एक रोटी निकलेगी तो भी गली में पलने वाले गाय कुत्ते का भी पेट भरता रहेगा। ये देने की भावना है, देने का अभ्यास है। भैया एक मुट्ठी चावल ज्यादा कुछ भी नहीं हो तो कम से कम एक मुट्ठी चावल जरूर भगवान के द्वार पे लेकर के आना। जब खाने को ना बचे तब फिर बात अलग है। तो खाली हाथ मंदिर नहीं आना चाहिए। शाम को मंदिर आते हो ना, तब भी खाली हाथ मत आया करो। एक दिया लेकर के आया करो। शाम की पूजा दीपक से होती है। दीपक नहीं लाओ तो अपनी छोटी सी एक डिब्बी रख लेना, उसमें थोड़ा सा घी ले आया करो, तो वहीं मंदिर में जो दीपक जल रहा है उसी में घी थोड़ा सा अपना डाल दिया, आरती कर ली। खाली हाथ मत आना कभी भी। शाम को मंदिर में एक छोटी सी डिब्बी रख लेना स्टील की, और उसमें थोड़ा सा घी रख के लाया करो। थोड़ा सा देने की आदत होना चाहिए। खाली हाथ वाला काम। एक बार सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, बोले कि स्वामी, आप तो कहते कि द्वारकाधीश आपके बाल सखा रहे हैं और हम लोग इतने परेशान हैं। अपने लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचो। एक बार द्वारिका चले जाइए और उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर के आइए। पत्नी के बार बार प्रेरित करने पर सुदामा तैयार होते हैं जाने के लिए। पत्नी थोड़े से मुट्ठी भर चावल रख देती है घर में, और तो कुछ नहीं है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये मुट्ठी भर चावल भेंट में द्वारिकाधीश के लिए लेते जाइए। रख लेते। अब सुदामा पहुंचते हैं, खोजते खोजते बेचारा पैदल चलते चलते, ब्राह्मण तो था ही दुबला पतला सा चुटिया वाला, द्वारपाल रोक देता है। कौन हो, कहां जा रहे हो? बोला मेरा नाम सुदामा है और मैं द्वारिकाधीश का मालसखा हूं और मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है।
ठहरो अभी यहीं। तुम्हारे जैसे तो रोज सुबह से शाम तक 50 आते हैं द्वारिकाधीश के बाल सखा। मैं अभी स्वामी से आज्ञा लेकर के आता हूँ, तब तक यहीं खड़े रहना, अंदर घुसने की कोशिश मत करना। सुदामा खड़ा हो जाता है, अब वो अंदर तक जाता है। अब श्री कृष्ण का महल तो बहुत बड़ा था, जाने में वापस आने में टाइम तो लगता ही है। अब जाने में आने में टाइम लगा तो सुदामा तो वापस लौटने लगे। लगता है द्वारिकाधीश ने मिलने से मना कर दिया, इतनी देर हो गई द्वारपाल नहीं आया। यहाँ द्वारपाल पहुंचता है श्री कृष्ण के पास। बोले स्वामी, एक ब्राह्मण आया है, काला कलूटा दुबला पतला सा, बड़ी सी चुटिया है उसकी, मैले कुचैले गंदे कपड़े पहना है एकदम से। अपना नाम सुदामा बता रहा है और कहता है मैं आपका बाल सखा हूं और मुझे उसे आपसे मिलना है। जैसे ही सुदामा का नाम सुना श्री कृष्ण ने, दौड़े दौड़े आते हैं और वहां सुदामा महल की देहरी को पार कर जाता है, वापस लौट रहा था। और श्री कृष्ण आकर के सुदामा को पकड़ लेते हैं, चलो अंदर। और श्री कृष्ण सबसे पहले सोने की थाली में आंसुओं से सुदामा के चरण धुलाते हैं। दूध से सुदामा का अभिषेक करा दिया, स्नान करा दिया, बढ़िया राज से ठाट वाट से अच्छे बढ़िया शानदार कपड़े सुदामा के लिए और बढ़िया भोजन। भोजन के बाद श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, बोले सुदामा, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं है क्या? सुदामा देखता है यहाँ तो इतना राजसी ठाट बाट और ये 56 प्रकार के भोग और सोने के बर्तन, और कहाँ एक मुट्ठी चावल, इनका क्या वैल्यू श्री कृष्ण के महल में? सुदामा अपनी जेब में हाथ डालता है, फिर बाहर निकाल लेते। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे तुम कुछ छिपा रहे हो, सुदामा बताओ ना भाभी ने क्या भेजा है। और फिर श्री कृष्ण जल्दी करके चावल निकाल लेते हैं और ऐसे कच्चे चावल खाने लगते हैं। क्या स्वादिष्ट चावल हैं जो भाभी ने भेजे हैं। रुक्मणी कहती है, स्वामी पूरे आप ही खा लेंगे क्या, मेरे लिए भी थोड़े से भेजो। सुदामा और श्री कृष्ण की बचपन की बहुत सारी बातें होती हैं, बढ़िया स्वागत सम्मान है द्वारिका में। अब सुदामा को रहते रहते 1 महीना हो गया। सुदामा रोज सोचता था कि कल श्री कृष्ण से अपने परिवार के लिए सहयोग की बात कहेंगे, कल कहेंगे, कल कहेंगे, लेकिन इतना स्वाभिमानी था कि हिम्मत नहीं कर पा रहा था कहने की। अब देखते देखते 4 महीने गुजर गए। सुदामा रोज सोचता था कि आज कहेंगे, आज कहेंगे, आज कहेंगे, कल कहेंगे, और समय निकल गया। एक दिन श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा, क्या तुम्हें अपने घर वापस नहीं जाना? बोले भाभी और बच्चों की याद नहीं आ रही क्या? सुदामा ने कहा, हाँ, द्वारिकाधीश जाना तो है, मैं भी यही सोच रहा था। कल अब मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। ठीक है भैया। अब सुदामा सोचता है, मेरी तो साहस ही नहीं हो रहा है इनसे कुछ मांगने का। अब वापस जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? अच्छा, द्वारिकाधीश ने भी बातें तो दुनिया भर की करते हैं, लेकिन सहयोग की कोई बात नहीं की 4 महीने में, और ये और कह दिया कि वापस नहीं जाना।
सोचता है कुछ भी हो, अगर खाली हाथ जाऊंगा तो पत्नी को क्या जवाब दूंगा जाकर के। कल तो मांग ही लूंगा जाते जाते समय पर। सुबह स्नान ध्यान करके सोचते हैं आज मांग लेते हैं, फिर हिम्मत नहीं होती मांगने की। फिर बोला कि आज दोपहर का खाना खा के हम निकल जाएंगे अपने गांव। श्री कृष्ण ने कहा हाँ ठीक है ठीक है। अब देने लेने की कोई बात ही नहीं की श्री कृष्ण ने। अब भोजन करने के बाद सुदामा कह रहा है मांग ले मांग ले मांग ले, लेकिन मांगने का हिम्मत ही नहीं। और अंत में बिना मांगे विदा हो जाते हैं। श्री कृष्ण बहुत दूर तक गांव के बाहर तक छोड़ने जाता है सुदामा को। वहां भी सुदामा की हिम्मत ही नहीं पड़ती मांगने की, कुछ नहीं मांगते हैं, चले जाते हैं। अब सुदामा बहुत उदास है। उदास इसलिए है कि पत्नी को क्या जवाब दूंगा। अब चलते 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 अपने गांव के निकट पहुंच करके एक वृक्ष के नीचे सुदामा बैठ जाता है। लगता है यही गांव है। अब देखता है कि गांव में तो बड़े अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, मेरे गांव में तो ऐसे मकान कभी थे ही नहीं। और इन मकानों के बीच में एक बड़ा सारा महल बना हुआ है। सुदामा सोच रहा है कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, दूसरे गांव में तो नहीं आ गया। इतने में देखता है एक सजी धजी सी सुंदर सी स्त्री 4-6 दासियों के साथ आ जाती है। सुदामा देखता है ये कौन है। उसकी पत्नी कहती है स्वामी आपने मुझे पहचाना नहीं। अब उसकी पत्नी तो ऐसे मैले कुचेले गंदे कपड़े और वो फटे चितड़े पहनती थी, और वो एकदम सजी धजी सुंदर स्त्री और एकदम आभूषणों से सुसज्जित सुदामा तो एक बार में पहचान ही नहीं पाया। और फिर 4 महीने खा पी के अच्छी आराम से, थोड़ी हेल्थ भी उसकी सही हो गई थी। सुदामा गौर से देखता है, बोले स्वामी देख क्या रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी। बोले तू मेरी पत्नी पहचान में तो आ रही है, लेकिन ये सब कहां से आया। बोले अरे स्वामी आप तो द्वारिकाधीश के पास पहुंचे थे ना, उसी दिन से उन्होंने सारी व्यवस्थाएं बदल दी है यहाँ की। देखिए ना अपना जहाँ झोपड़ा था इतना बड़ा सबसे बड़ा महल अपना बना हुआ है, ये दासियां वासियां सब द्वारिकाधीश ने भेज दी है। अब सुदामा की आंख से आंसू आ जाते हैं। हाथों से तो कुछ नहीं दिया, कुछ देकर के मेरा अपमान भी नहीं किया, लेकिन मुझे देखते ही मेरे घर की सारी व्यवस्थाएं बदल दी। वो है कहा ना, ध्यान रखना, खाली हाथ आओगे खाली हाथ जाओगे, भरे हाथ आओगे हाथों से सामान ढोने की जरूरत नहीं, अपने आप तुम्हारी तिजोरियों में पहुंच जाएगा। मन में श्रद्धा भक्ति लेकर तू जो दान करेगा, मन में श्रद्धा भक्ति लेकर तू जो दान करेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात। जंजीरों से बंधी चंदना दान नहीं बंध पाया। चंदन वाला जंजीरों से बंधी थी, लेकिन दान देने की भावना थी
तो जंजीरें अपने आप टूट जाती हैं। जंजीरों से बंधी चंदना दान नहीं बंध पाया, इच्छु रस देकर श्रेयांश भी दान तीर्थ कहलाया। अरे राजा श्रेयांश ने क्या दिया था आदिनाथ भगवान को? हीरे जवाहरात नहीं दिए थे, करोड़ों के खजाने नहीं दिए थे, मात्र नवधा भक्ति पूर्वक इच्छु रस दिया था और इतना बड़ा दान तीर्थ कहलाया। आज भी राजा श्रेणी का नाम लिया जाता है। उनके जन्म से नहीं, किसी को नहीं पता राजा श्रेयांश का जन्म कब हुआ था। किसी को ये भी नहीं पता कि वो बाद में तपस्या करके कहाँ गए, लेकिन उनके द्वारा आरदान दिया गया था अक्षय तृतीया को। ये पूरे विश्व को मालूम है। इतना बड़ा चौथा काल निकल जाने के बाद में भी, इतना काल बीतने के बाद में भी आज भी उस इच्छु रस के दान की महिमा गाई जाती है अक्षय तृतीया के दिन। जंजीरों से बंधी चंदना दान नहीं बंध पाया, इच्छु रस देकर श्रेयांश भी दान तीर्थ कहलाया। अब देखिए कितना मिलता है, कितना चाहिए? अंजुलि भर देने वाले को कितना लेते हैं साधु जन? भैया अंजुलि में जितना बनेगा उतना ही तो लेंगे, उसके ऊपर थोड़ी ना लेते हैं। अंजुलि भर देने वाले को दरिया भर के मिलेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। मन में श्रद्धा भक्ति लेकर तू जो दान करेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात। तो सीधा सीधा नहीं दिया कृष्ण ने, सारी व्यवस्थाएं पहले दिन ही कर दी थी। जो परमात्मा के वीतराग के द्वार पर आता है, एक मुट्ठी चावल लेकर के आता है, समझ जाता है इसकी स्थिति क्या है। हाथों से कुछ नहीं देते, अपनी वीतरागता की भी रक्षा करते हैं और आपके स्वाभिमान और सम्मान की भी रक्षा करते हैं। हमारे भगवान किसी को भिखारी नहीं बनाते कि ये मांगो वो मांगो, रोज रोज मांगते रहो। क्या जिंदगी है मांगने वालों की। भगवान स्वाभिमान सिखाते हैं। जो लुटाओगे वही लौट करके आएगा। धरती में एक मुट्ठी अनाज बोया जाता है, 50 मुट्ठी धरती वापस देती है। एक बटका बीज इतना सा बोया जाता है, इतना विशाल बटका वृक्ष होता है और इतनी सी वस्तु भगवान के चरणों में समर्पित की जाती है तो दिव्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है जिनकी कोई कीमत फले अनंत। जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, धर्म ध्यान की भूमि में जो बोया जाता है अनंत गुणा फलीभूत होता है। अब भैया धैर्य कहाँ है? परलोक किसने देखा है? विश्वास ही नहीं है। ध्यान रखना, इस जन्म में भी बढ़ता है और अगले जन्मों में तो कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप बहुत मिलता है। इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है जितना ना तो आप लोग सोच सकते हो, ना कल्पना कर सकते हो, ना मांग सकते हो, ना कामना कर सकते हो। मतलब हम लोग इतना सोच नहीं सकते, हम और आप किसी की इतनी क्षमता नहीं है कि
कि हम लोग सोच रहे हैं कितना चाहिए भगवान के चरणों में द्रव्य चढ़ाने से। आपको मालूम स्वर्गों के महल कैसे होते हैं? स्वर्गों के महल कैसे होते हैं पता? सोने के, चांदी के और बेशकीमती दिव्य रत्नों के। कितने बड़े बड़े होते हैं? हम अपनी भाषा में किलोमीटरों लंबे चौड़े, शास्त्रों की भाषा में योजन। मान लीजिए 5 किलोमीटर का महल है, सोने का, चांदी का, दिव्य रत्नों का। कितनी कीमत हो गई हिसाब लगा। जहां रत्नों की फर्शी होए, चांदी की दीवारें हो, सोने की छत हो, ऐसे 10-5 किलोमीटर के महल की कितनी कीमत होगी? आपकी गाड़ियां 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की, 5 करोड़ की, जमीन में चलने वाली, उसमें भी डीजल पानी डलता है। स्वर्गों के विमान 1 सेकंड में असंख्यात योजन दूर कर दे, आसमान में उड़ने वाले। आपकी गाड़ियों के सामने उन विमानों की कितनी कीमत होगी? आप एक कमरे में एसी लगाते हैं, एक गाड़ी में एसी लगा लेते हैं, ऑफिस में एसी लगा लेते हैं। स्वर्गों का तो पूरा वातावरण ही प्राकृतिक एसी लगा हुआ है। कितनी कीमत है? वहां सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ होता ही नहीं है, केवल समशीतोष्ण एसी वातावरण। कितनी कीमत है उस प्राकृतिक एसी की? वैक्रियक शरीर और रत्नों से जड़े हुए वस्त्र और आभूषण कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? सूरजमल जी, आपका घर कितने दिन आपका है? कितने दिन की आयु और बची है? उसके बाद तो आपका नहीं रहेगा ना। फिर मरने के बाद आके रहना चाहो तो? अरे भैया, हमने बनाया है, बच्चों से कहो भाई इधर एक कमरा हमारा है, ये कमरा हमारा रहने दो, यहाँ आते जाते रहेंगे हम अपने कमरे में। अरे पूरा महल तुम रख लो, पूरा घर रख लो, एक कमरा जो मेरा है, मेरा सोने का है, मैं यहाँ आता जाता रहूंगा बेहतर बन के। तो आपके बच्चे आपको रहने देंगे क्या? आने जाने देंगे क्या? लाल मिर्चों का धुआं करवा करवा के, मंत्र ओम फट स्वाहा करा करा के, और लोहे की कीलें मंत्रित करवा के सब दरवाजों पे, चारों तरफ दीवारों पे ठकवा देंगे। आ ही नहीं सकते आप। कितने दिन का आपका घर? 25, 50, 100 साल तक? असंख्यात वर्षों की आयु होती है। कितने वर्षों की? फले अनंत जू धर्म ध्यान की भूमि विषय भोग। धर्म ध्यान की भूमि में बोता है, अनंत गुणा फलित होता है। यहां भी बढ़ता है, यहां तो एक एवरेज ही बढ़ेगा। कोई पुराना पुण्य जोर मार रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगले जन्मों में जो मिलता है,
अनंत गुणा फलीभूत होकर के मिलता। इसलिए भव्यात्मा कभी खाली हाथ मंदिर नहीं आना। प्लास्टिक की डिब्बी में द्रव्य नहीं लाना चाहिए, स्टील की डिब्बियों में भी नहीं लाना चाहिए। पहले के समय के राजा महाराजा थे, सोने के बर्तनों से भगवान की पूजा करते थे। चांदी के बर्तनों से कर लो भैया, सोने के नहीं है तो। स्वर्गों में तो सोना चांदी और रत्नों के अलावा कुछ होता ही नहीं है। ये पीतल फीतल कुछ नहीं होता। आजकल चांदी के बर्तन और चांदी की डिब्बियां खोने का भी बड़ा मुश्किल काम है। बेदी पे रखी और 3 परिक्रमा लगाई, इतने में तो भैया कम से कम पीतल की डिब्बी और पीतल के बर्तनों में कर लिया करो। स्टील को लोहा कहा गया, लोहा अधम धातु कही गई है। लोहे की डिब्बी में भगवान की पूजा पाठ, मंदिर की डिब्बी लोहे की नहीं होना चाहिए। पीतल तांबा ये अच्छी धातुएं कही गई है, शुभ धातुएं कही गई है। पीतल तांबा तो भगवान भी बनते हैं इनके, तो इनको शुभ कहा गया। तो ध्यान रहे, खाली हाथ नहीं आए। पुराने जमाने में लोग अष्टद्रव्य की थाली घर से सजा के लाते थे, क्योंकि घर में कुआं होता था, शुद्ध पानी होता था, पर्याप्त जगह होती थी, कपड़े भी घर में ही सूख जाते थे, और मंदिर के आसपास ही घर रहते थे तो पैदल डिस्टेंस में आ जाते थे। लेकिन अब वैसी व्यवस्थाएं नहीं है, तो ठीक है भाई, डिब्बी में द्रव्य लाते हैं, जो भी लाते हैं, तो कम से कम पीतल की डिब्बी, पीतल के बर्तनों में भगवान की पूजा करें। और जितने आपके सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार सुंदर द्रव्य से जिनेंद्र भगवान की आराधना करना चाहिए। जितने सुंदर द्रव्य से जिनेंद्र भगवान की आराधना करोगे, कर्जा लेके मत करना, उधार लेके मत करना, जितना सामर्थ्य है। अगर मेढक के पास एक पंखुड़ी थी, वो पंखुड़ी लेके जा रहा था, कोई बात नहीं, जितना सामर्थ्य है उतने सुंदर द्रव्य से सबसे पहले भगवान की पूजा करना, उसके बाद घर के और व्यापार के काम देखना। निश्चित रूप से आपका गृहस्थ जीवन सफल और सार्थक होगा। समय आपका हो गया, आगे हम लोग कल देखेंगे। जय बोले महावीर भगवान। जय बोलेगा परम पूज्य गणेश रमणी आरिका 105 विभा श्री माता जी की, समस्त आरिका संघ की।